जिंदगी को अमृत बना देता है, महान बना देता है, उन्नति पैदा करता है। सहनशीलता रखिए। और ये भी याद रखना, बहुओं को बहुत कम खाना चाहिए, क्योंकि मां बनने की तैयारी चालू हो चुकी है। मां बनने की उम्मीदवार हो तुम, मां बन गई तो सासू बनने की उम्मीदवार हो, बिना चुनाव लड़े सासू बन जाओगी। और जितने रिश्ते बढ़ते चले जाएं उतना गम खाना चाहिए, ज्यादा गम खाओ। हमारे गुरुजी बताते थे कभी कभी कि सबके ऊपर दया माया रखना। तो हमने कहा दया माया रखेंगे, लेकिन जो उन बहुत बदतमीजी करते उनके लिए। तो बोले 2-4 बार क्षमा करना और फिर ज्यादा करेंगे तो जैसा उचित हो ऐसा निर्णय ले लेना। तो मैं क्षमा भी कर देता हूँ। मेरा गुरु तो क्षमा ही थे, क्षमा देव। वो बहुत क्षमा करते थे। मेरी जिंदगी में मैंने उनको अत्यंत निकट से देखा, 37 साल तक। वास्तव में क्षमा की मूर्ति थे। बड़े दयालु, बड़े उदार, सब भक्तों को प्रेम बहुत देते थे। और मुझे तो बहुत ध्यान रखा है। 3 गुरुओं ने मिल करके मेरी जिंदगी का निर्माण किया है। क्षमा देव, गुरुमन देव, अमान देव। गुरुमन देव अच्छी सलाह देते थे, क्षमा देव ज्ञान देते थे, अमान देव हमारे खाने पीने की फिक्र रखते थे। तो हमने उनसे एक दिन कहा, तुम तीनों लोग हम पर क्यों जुटे हो? कहीं नहीं, एक ही साथ है, सब सत है। तो हमने कहा अपनी फिक्र करो ना। बोले हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो बस मोक्ष लेंगे। अब तुमको हम तैयार कर दें बस सब ठीक हो जाएगा। तो हमने कहा हम कोई दुबले थोड़े हैं। दुबले नहीं हो, लेकिन मन नहीं बना रहे हो कुछ करने का भी। तो हमने कहा करूंगा, मैं सोचता हूँ आपका अध्याय पूरा हो जाए फिर हमारा शुरू हो अध्याय। बोले हमारे अध्याय के साथ में अध्याय शुरू कर दो, तब खुशी होगी। गुरु ने जितना भाव से मुझको पाला है, मैं उनके चरणों में नमन करता हूं। याद रखना, तुमको भी तुम्हारी मां ने, तुम्हारे पिता ने बड़े भाव से पाला होगा। बड़े भाव से तुम्हारी पत्नी तुम्हारी चिंता करती है, बड़ी श्रद्धा से तुम्हारा पति तुम्हारी फिक्र करता है। इसलिए ऐसे परिवार में एक दूसरे की सबको फिक्र रखना चाहिए। ये मत सोचना चाहिए कि मैं बहुत अंग्रेजी पढ़कर आई हूँ, BA पढ़ी हूँ, मैं बहू बन गई हूँ, ये सासू बुढ़िया है का तो पढ़ी लिखी है नहीं, कंडा पत्नी सासू है, गोबर पत्नी। गोबर पत्नी, गोबर की ही ताकत से फसल पैदा होती है। तुम गोबर पत्नी बताओ तो, इस गोबर पत्नी से ही तुम्हारा पति पैदा हुआ। यूं कौन है? गोबर पतना है। और तुम कहां से पैदा भाई? बहुत काबिल न बनो, चुप रहो और पांव छुई लो सासू के। पढ़ी लिखी हो, अकल तो तुम्हें एक जानवर जैसी भी नहीं है। पढ़े लिखे होने का अर्थ क्या होता? नम्रता नहीं आई तुमने, तुम्हारे अंदर सभ्यता नहीं, शालीनता नहीं, शिष्टता नहीं, भद्रता नहीं, तुम्हारे अंदर सेवा का भाव नहीं, झुकना जानती नहीं हो। पढ़े लिखे होकर अहंकार भर के बैठी हो। क्यों पढ़ा लिखा तुमने? फाड़ दो अपनी मार्कशीट, बिना पढ़ी लिखी बन जाओ, लेकिन झुकना सीखो। मैं पोस्ट ग्रेजुएट था अर्थशास्त्र से, इकोनॉमिक्स से। मेरा गुरु 4वीं पढ़ा था। तो इसका अर्थ ये थोड़े है कि गुरु से हम बड़े हो गए। स्कूल की पढ़ाई अलग है, ये गुरु की पढ़ाई अलग है। याद रखना, कृष्ण भगवान भी अपने गुरु को झुकते थे, नमन वंदन अभिनंदन करते थे। और सीता जी जिनकी पूजा होती है जगत में, वह भी कौशल्या सुमित्रा कैकेयी को नमन करती थी, चरणों की सेवा करती थी। कौशल्यादि सासु गृह माही, देखिए रामायण की चौपाई है। कौशल्यादि सासु गृह माही, से वही सब निमान मद नाही। सीता जी को कोई अभिमान नहीं था, मद नहीं था, घमंड नहीं था, आलस्य नहीं था। ये नहीं सोचती मैं भगवान की पत्नी हूँ, जनक दुलारी, जनकपुर से आई हूँ, जनक मेरे पिताजी हैं और जनकपुर की रहने वाली हूँ, क्या जानते हो तुम, जनक जनक जनक। ये सब अहंकार नहीं किया उन्होंने, सबकी सेवा किया। कैकेयी के भी पांव दबाते थे, सुमित्रा के भी पांव दबा देते थे। इसीलिए तो सीता जी इतना पूज्य हो गई। सीता में संतुलन बनाने की कला थी, बैलेंस बनाने का ढंग था। से वही सब ही मान मद नाही, कौशल्यादि सासु गृह माही।
कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी आदि सासुएं घर में रहती थी और सभी की सेवा वे करती थी। और कोई उनको न घमंड था, न मान, न स्वाभिमान, न अभिमान। सेवा करने वाला अगर घमंड करता है वो कभी सेवा नहीं कर सकता है। इसलिए याद रखना, सेवा करने से सबसे बड़ा फायदा यह है हमारा अभिमान और लोभ ये सब चकनाचूर हो जाता है। सेवक पद पाना बहुत कठिन होता है। हनुमान जी ने सेवक पद प्राप्त किया था। साधुओं की सेवा हनुमान जी खूब करते थे, ऐसे थोड़े ब्रह्मचारी बन गए थे। साधुओं से नफरत करने वाले, साधुओं से ईर्ष्या करने वाले, साधु संत की निंदा करने वाले, याद रखना ब्रह्मचारी नहीं बन सकते, बेविचारी ही होंगे। वो बेविचारी है, गलत कर्म करने वाले लोग हैं। नहीं, साधु तुम्हारा क्या बिगाड़े, उनकी निंदा करत घूमत। अपन आलू जत्ते खोदे खोदो, लेकिन फालतू बात मत करो। उस साधुओं के पीछे पड़े, खुदाल लेके पिंड पड़े, कहते हैं ये सब फालतू साधु बन गए, भंडारा खाद घूमत। मैं पूछता तुमने कब भंडारा किया? बोले हम क्या बेवकूफ है भंडारा करें? तो तुम बहुत बड़े बेवकूफ, उसकी चर्चा क्यों करते हो? चर्चा करने क्या जरूरत है? अरे महात्मा बुद्ध राजपाट छोड़कर साधु बने थे। जगत गुरु शंकराचार्य संपन्नता को छोड़कर साधु बने थे। और याद रखना, साधु राजा भरथरी भी राजपाट छोड़कर साधु बने थे। साधु बनने का मतलब ये नहीं कि भंडारा खाने के लिए साधु बने। ये साधुओं से पूछ लो, इनके घर पर 10-10 एकड़ 20-20 एकड़ जमीन है। ये तो इनकी श्रद्धा थी कि हम अब भक्ति करेंगे, बस इसी में लगेंगे। कोई इनको देखता है हंसी उड़ाता है, अरे सब देख लेन आसाराम बापू एक रहे, और सब अरे सब देख लेन एक राम रहीम रहे, गजोधर दास, अरे सब हम जाने थे, वो एक और रहे रामपाल दास, सब जेल में है, ये सब वही हम जाइए देख ले। अरे जेल में चल के देख लो, पेंट शर्ट वाले कितने हैं और साधु भेष वाले कितने हैं। किसी जेल में एक भी साधु भेष का व्यक्ति मिलेगा मुश्किल से, लेकिन 1000 लोग पैंट शर्ट वाले मिलेंगे। अपराध कौन कर रहा ज्यादा? फालतू बात करते हो, मत बोलना, चुप रहना। आज से उल्टा बोलो, निंदा मत करो, प्रशंसा करो, जिंदगी बदल जाएगी। मैं पहले निकलता था टोल टैक्स पे, तो एक आदमी बोला, अरे आसाराम वाले हैं वो जो जेल में गए उन्हें वाले चला। तो मैंने कहा किसको किसको समझाऊं। उसके बाद योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने तो टोल पर गाड़ी जब पहुंचती, अरे हो सकता है योगी आदित्यनाथ वाले संत हो, खोल दो भाई, जादू कौन लफड़ में कहां फंसो। योगी आदित्यनाथ ने संतों का गिरता हुआ ग्राफ, गिरती हुई कीमत को उठाकर ऊंचे कर दिया। उसने दिखा दिया संत में क्या शक्ति और भक्ति होती है, देशभक्ति संत कितनी कर सकता है। पूरे उत्तर प्रदेश में गुजरात जैसी शांति लाकर दिखा दिया, और एकदम सख्त है और तैयार हर वक्त है, ऐसा आदित्यनाथ है। बहुत मेहनत किया वो साथ में, रोया भी है, हंसा भी है, दुखी भी हुआ है, लेकिन आज ऐसे पद पर बैठा है। एक तो उनके गुरु गोरखनाथ, भरथरी, गोपीनाथ राजपाट छोड़कर संत हुए थे। वो संत भी है और राजपाट भी पाया है, राजपाट चला रहा है। कितने लोग कहते हैं साधु को राजपाट में नहीं आना चाहिए, राजनीति नहीं करना चाहिए। साधु का मतलब देश दुनिया से, देश दुनिया से बैल को भी मतलब है। वर्षा नहीं होगी तो बैल भी दुखी हो जाती, घास ही न होगी। देश दुनिया से जितने प्राणी हैं सबको मतलब है। साधु का समझो तुम का है माटी की मूर्ति, इसका मतलब ही नहीं। 4 रोटी रोज खाता है, तसला भर भात खाते हो, सकबहिता खाते हो, इसका मतलब है नहीं। ये सब तुम्हार बंदे हुई जी का मतलब खूब है। मतलब तो सबसे है, रोड से भी मतलब है। रोड में गड्ढे हैं, किस ठेकेदार ने बनाया, किसके पीरियड में बनी, ये तो पता नहीं है, लेकिन उन गड्ढों का भुगतान हमको भी करना पड़ता है। मतलब क्यों नहीं? देश के अंदर अराजकता फैल जाए, उग्रवादी आतंकवादी फैल जाए, मार काट होने लगे, तो सबसे पहले तो साधु का मूड काटते हैं लोग। इनका गिरा मूड काट को खून भर ले हैं डिब्बा उनके कमंडले में वापस। साधु को भी मतलब है। देश में अगर कोई ज्यादा उपद्रव बढ़ रहा है तो साधु को भी कदम उठा करके देश की सत्ता अपने हाथ में लेना चाहिए और आतंकवाद को खत्म करके शांति का साम्राज्य स्थापित कर देना चाहिए। बोलिए सदगुरुदेव की जय। साधु कोई बैधुल्ला थोड़े होता है, बहुत होशियार होता है। और साधु है कौन? तुम ही तो साधु हो, तुम्हारे में से ही तो साधु बने। ये कोई ऐसा नहीं अमेरिका से आए,
सब आपके घर के ही लोग हैं, किसी का बेटा है, किसी का बाप है और कोई अपने आप है, लेकिन साधु वही है। अब करता नहीं पाप है दिन रात गुरु का जाप है, मिट गया संताप है, अब किसी का लगने वाला नहीं श्राप है, ऐसा साधु है। साधु न होते जगत में जर मरता संसार, आग जो लगी आकाश में झर झर गिरे अंगार। घर घर में आग लगी हुई है, दुखों की आग है, ईर्ष्या द्वेष की आग है, काम क्रोध की आग है, सारा संसार इस आग में जल रहा है। इस आग को बुझाने वाला कौन है? वो कोई महान संत ही ज्ञान वर्षा करके तुम्हारे दिल के अंदर लगी हुई आग को बुझा देता है और जिंदगी में शीतल शांति प्रदान करता है। तो नारद जी की कथा सुना रहा था, थोड़ा बची है, सुना दूं कि बंद कर दूं? सुना दो, कल का झंझट मत रखो, कल कुछ और सुनाएंगे। नहीं, हम हंसते भी हैं और क्रांतिकारी प्रवचन भी करते हैं और शांतकारी भी करते हैं, करुणा वाला भी करते हैं। हम टॉपिक बदलते हैं, ऐसा नहीं भातु भात परसिद बूढ़ी परोस दी साथ हम चिमचा भर खीरो डाली थी ताकि तुम चटपटे में लगे रहो, नहीं तुम भागी जियो। हाँ, रायता भी परोसित है, पकौड़ी डाल दी थी कभी कभी, और कभी चटनी धर दी थे, चाटा कर तो प्रवचन कर दी थे। ये प्रवचन सुनाना बहुत कठिन काम है। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, आदमी बातें कर लेगा, गप्पा मार लेगा, लेकिन प्रवचन सुनाने जब चलोगे तो सुनने वाला सुनने के लिए बैठे तब बड़ी बात है। अन्यथा लोग आएंगे ही नहीं, और आएंगे तो बीच से चले जाएंगे और दोबारा जिंदगी में नहीं आएंगे। ये प्रवचन की कला बहुत बड़ी कला है, बहुत बुद्धिमत्ता का काम है। बाकी राम कथा और कृष्ण कथा ये सुनाना आसान है, क्योंकि इसमें वही बात है कि अयोध्या में महाराजा दशरथ रहते थे, उनके 3 रानियां थी, 3 ही रहेंगी, वो 13 नहीं हो पाएंगी, और उनके 4 पुत्र थे। पुत्रेष्ट यज्ञ किया था जिसमें खीर बनी थी, उनकी पत्नी ने खाया तो पुत्र हुआ। तो एक औरत कहा था, हम तो बहुत खीर खाएं, कोई चूहियो नहीं पैदा भाई। अरे खीर से वो तो बहुत पुण्य करना पड़ेगा तब कोई पुत्र जन्म लेगा, ऐसे थोड़े पुत्र हो जाएगा। राजा दशरथ तो वो सरल है, उसमें वही दोहराना है। लेकिन ये जो मैं प्रवचन कर रहा हूं, इसमें रोज रोज नई नई माला गूंथना पड़ता है, ये कठिन काम है।